अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि असल में गोलगप्पे कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप इस तरीके से परफेक्ट गोलगप्पे बनाना चाहते हैं तो ऐसा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपने जान लिया तो आपके गोलगप्पे कोई भी परफेक्ट बनाने से रोक नहीं पाएगा। तो आज हम आप सबकी बहुत ही फेवरेट, सबके बहुत ही पसंदीदा रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं कि हम जब गोलगप्पे बनाते हैं तो हमारे गोलगप्पे पापड़ी बन जाते हैं, फूलते नहीं है, नरम हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपके गोलगप्पे खराब हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी देखने के बाद आपके जैसे कोई गोलगप्पे बना नहीं सकेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। एकदम परफेक्ट फूले हुए गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप सूजी और यहाँ हम लेंगे 1 कप गंदम का आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं, जो आप मुनासिब समझे वो आप डाल दें। तो अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। ये हमने 1 कप सूजी लिया है, 1 कप मैदा लिया है। मैदे की जगह आप आटा भी ले सकते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ गंदम के आटे के गोलगप्पे भी शेयर की हुई हैं, वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर गोलगप्पे की रेसिपी देख सकते हैं। अब हम अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। वैसे अगर आप खालिस सूजी से भी गोलगप्पे बनाना चाहें तो एकदम परफेक्ट गोलगप्पे बन सकते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ 2 कप पानी डालेंगे। 2 कप पानी डालने का मकसद ये है कि जब हम सूजी को रखते हैं तो ये फूलने के बाद आटा एकदम सख्त हो जाता है। अभी आप देखिए ये बैटर आपको बिल्कुल नरम लग रहा होगा, लेकिन हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट रखेंगे, फिर उसके बाद ये एकदम आटा सख्त हो जाएगा। यही छोटी छोटी सीक्रेट सी टिप्स होती है, अगर हम इनको फॉलो करके बनाए रेसिपी तो कभी भी हमारी रेसिपी खराब नहीं होगी। ये देखिए अब हमने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट रख देना है रेसिपी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आटे को रखे हुए हमारे 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आटा हमारा एकदम सख्त हो चुका है, नरम नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है जब सूजी को हम इस तरीके से रखते हैं तो सूजी फूल जाती है, जिसकी वजह से ये आटा हमारा सख्त हो जाता है। तो हमने तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से गूंद लेना है। गूंदने के बाद अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। बिल्कुल हल्का सा मैदे का डस्ट करेंगे। अगर मैदे का डस्ट नहीं भी करना चाहते तो आप बगैर डस्ट के ही ये गोलगप्पे बेल सकते हैं। अब हम बेलन की मदद से मुकम्मल इसको पतला सा बेल लेंगे। जितना हम इसको पतला बेलेंगे इतनी हमारे गोलगप्पे एकदम परफेक्ट बनेंगे। इस तरीके से ये हमने रोटी को बेल लिया है बिल्कुल पतला सा, तो इसलिए ये हमारे पास इस तरीके से गोलगप्पे की साइज का ये एक ढक्कन है, जिसकी मदद से हम ये गोलगप्पे कटिंग करेंगे। किसी रिंग की मदद से या किसी भी चीज की मदद से आप ये गोलगप्पे की शेप में कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमने तमाम गोलगप्पे इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट। और ये बाकी का जो बैटर है इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हम ट्रे के अंदर एक शार्पर शीट डाल देंगे जिसके ऊपर हम ये गोलगप्पे रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से तमाम गोलगप्पे हम बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमने तमाम गोलगप्पे बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये 3 लेयर में हमने ये गोलगप्पे बना के सिर्फ 2 कप से ये 3 लेयर हमारी गोलगप्पे तैयार हुए हैं। और ये गोलगप्पे रखते वक्त आप ये जो दरमियान में कपड़ा रखें ये हल्का सा गीला ही रखें। गीला कपड़ा रखने से गोलगप्पे एकदम फूले हुए और जबरदस्त बनते हैं। यही छोटी छोटी सीक्रेट टिप्स हैं। अच्छा जी, अब हम गोलगप्पे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गरम कर लिया है। अब हम इस तरीके से एक एक गोलगप्पा डालेंगे और साथ साथ हम ऊपर ऑयल डालेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर ऑयल डालते हैं माशाल्लाह एकदम परफेक्ट हमारे ये गोलगप्पे फूल जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त हमारे ये गोलगप्पे फूल चुके हैं। अब हम ये निकाल लेंगे और बाकी के गोलगप्पे हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त हमारे ये गोलगप्पे फूल रहे हैं। अब मैं आपको इसका क्रिस्पीपन भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने जबरदस्त क्रिस्पी हमारे ये गोलगप्पे तैयार हुए हैं। एक हमने ये तोड़कर आपको दिखा दिया, इसी तरीके से मैं आपको एक और तोड़कर बताती हूँ। ये देखिए कितने जबरदस्त एकदम खस्ता और पतले हमारे ये गोलगप्पे बने हैं। अब मैं आपको गोलगप्पे का खट्टा पानी भी बता देती हूँ, जो अक्सर मैं खुद घर में जिस तरीके से बनाती हूँ। ये हमने इमली का पल्प लिया है, तकरीबन हमने आधा पाव इमली ली थी जो हमने पल्प निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला और कुछ हमने ये फुलकियां भी डाल दी थी ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएं। और ये हम साथ डालेंगे पुदीने की पत्तियां। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। थोड़ी सी हम इसमें टाटरी डालेंगे, क्योंकि जो टाटरी होती है ये मेरे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये कहते हैं कि हमारा ये जो खट्टा पानी है ये एकदम खट्टा सा होना चाहिए, तो हम इसमें थोड़ी सी बिल्कुल डाल देंगे टाटरी। और यहाँ अगर आप नमक भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन चाट मसाले के अंदर काफी नमक डाला हुआ था तो इसलिए मैंने
इसमें नमक मजीद नहीं ऐड किया। ये देखिए हमारा खट्टा पानी भी रेडी है। ये मेरे पास थोड़ा सा चाट बना हुआ था तो मैंने कहा चलो इसी के साथ ये गोलगप्पे फिल कर लेती हूँ। अब मैं आपको एक प्लेट बना कर दिखाती हूँ जो हम बाजार के महंगे महंगे गोलगप्पे खरीदते हैं। तकरीबन हमें 300-400 की ये प्लेट मिलती है जो हम बहुत ज्यादा एंजॉय करके खाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से ये घर में बनाते हैं तो आपको ये बहुत ही सस्ते में पड़ते हैं गोलगप्पे। दूसरा खाने में यकीन माने इतना मजा आता है जब हम अपने हाथों से ये गोलगप्पे बनाते हैं। इस तरीके से हम 1 से 2 चम्मच की फिलिंग करेंगे। मैं अक्सर घर में अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए ये गोलगप्पे अक्सर घर ही में बनाती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली वाले बाहर के गोलगप्पे बिल्कुल पसंद नहीं करते। कहते हैं कि हमें घर के गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं अक्सर घर में ये गोलगप्पे तैयार करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमने तमाम गोलगप्पों की फिलिंग कर लिया। तो अब हम इसमें डाल देंगे हरी चटनी। अगर हम गोलगप्पे बनाने से पहले ये छोटी छोटी तैयारी कर लें, जैसे ये चाट बना कर रख ले, फिर उसके बाद हम ये चटनी वगैरह बना कर रख लें, तो हमारे लिए गोलगप्पे बनाना बहुत ही आसान हो जाएंगे। ये हमने आलू बुखारा की चटनी भी अब ऊपर डाल देनी है इस तरीके से। अगर आपके पास आलू बुखारा की चटनी बनी हुई ना हो तो आप टमाटर केचप भी डाल सकते हैं। दरमियान में हम इस तरीके से बर्तन रखेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे खट्टा पानी। ये देखिए जी माशाल्लाह जबरदस्त हमारी एक प्लेट रेडी है। अब आपको बाहर जाकर ये गोलगप्पे खाने की जरूरत नहीं, घर ही में बनाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।